हेलो फ्रेंड्स, राजपत जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास विश्व भूगोल से संबंधित है और ये क्लास आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में किसी भी कम्पिटिटिव आप एग्जाम की तैयारी करें उसमें विश्व भूगोल से संबंधित अगर टॉपिक है तो उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल रहेगी। फिर जितने भी प्रश्न विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रश्न लिए गए, इस वीडियो के माध्यम से आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न लिए गए। ये सभी प्रश्नों को एज ए टेस्ट लेना कि आपके इस प्रश्न में से कितने सही रहे। प्रश्न संख्या फर्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है बारातांग, ऑप्शन टू बेरन द्वीप, ऑप्शन थर्ड पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन फोर्थ में है नारकोडर्म। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बेरन द्वीप में स्थित है। ये बेरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर की दूर पर उत्तर पूर्व में स्थित है। प्रश्न संख्या टू, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है जापान में स्थित सकुटाजिमा, ऑप्शन टू अंटार्कटिका में स्थित माउंट इरेबस, ऑप्शन थर्ड इटली में एटना, ऑप्शन फोर्थ में हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ। तो कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है? ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके साथ में दूसरे एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हो, जैसे इटली का जो वेसुवियस है ये भी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। जापान का फ्यूजियामा और इंडोनेशिया का क्रोकाटोआ, ये इसके अन्य एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट में माउंट एटना, ऑप्शन टू माउंट ब्लैंक, ऑप्शन थर्ड कोटोपैक्सी, ऑप्शन फोर्थ में माउंट वेसुवियस। तो इनमें से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा, माउंट ब्लैंक। ये क्या है? ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसके? तो याद रखना है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में। प्रश्न संख्या फोर्थ, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट में अपलेशियन, ऑप्शन टू हिमालय, ऑप्शन थर्ड यूराल, ऑप्शन फोर्थ है फ्यूजियामा। तो इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है ये जापान में स्थित है। फ्यूजियामा कहाँ पर स्थित है? जापान में स्थित है, जापान। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? जहाँ पर भूकंप आने की संभावना निम्नतम है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है श्रीनगर, ऑप्शन टू रायपुर, ऑप्शन थर्ड दिल्ली, ऑप्शन फोर्थ है देहरादून। तो इनमें से जो रायपुर है शहर, वहाँ पर भूकंप आने की संभावना निम्नतम है। ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 6, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मुख्य रूप से पहले 5 थे, अभी फर्स्ट वाला है उसको हटा दिया है, अभी 4 भूकंपीय क्षेत्रों में उसको बांटा गया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो क्षेत्र 5 में शामिल किए गए। क्षेत्र 5 सर्वाधिक संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा कौन कौन से हैं? तो याद रखना है जेके, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये वो इलाके जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सर्वाधिक रहती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ, और इसके साथ में कौन सा है? गुजरात का कच्छ। ये क्षेत्र उच्च संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसे प्लेट विवर्तनिकी का जनक माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में एंटोनी फिलिप्स वॉन लीवेनहॉक, ऑप्शन टू है जेम्स रेनेल, ऑप्शन थर्ड है एंटोनी लेवोजियर, ऑप्शन फोर्थ है अल्फ्रेड वैगनर। तो निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिकी का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, अल्फ्रेड वैगनर को प्लेट विवर्तनिकी का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 8,
सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है सामान्य रिक्त स्थान वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 2-3 तीव्रता वाला भूकंप, ऑप्शन 2 में है 5 से 6 तीव्रता, और ऑप्शन थर्ड में दे रखा है 4 से 5 तीव्रता, ऑप्शन फोर्थ में है 7.5 से अधिक। ध्यान रखना, जब विनाशकारी सुनामी कब उत्पन्न होगी, जब 7.5 से अधिक तीव्रता का भूकंप समुद्र में आएगा तो सुनामी विनाशकारी लहरें उत्पन्न होगी। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन है? इनमें से पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रह जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूकंप विज्ञान के अंदर पृथ्वी के भीतर कंपनों का अध्ययन किया जाता है भूकंप विज्ञान में। प्रश्न संख्या 10, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? ऑप्शन फर्स्ट में पी तरंगे, ऑप्शन 2 एल तरंगे, ऑप्शन थर्ड है एस तरंगे, ऑप्शन फोर्थ है रेले सतही तरंगे। तो किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो एस तरंगे में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। ध्यान देना, इसको और किस नाम से जानते हैं? इन्हें द्वितीयक तरंग के रूप में भी जानते हैं। द्वितीयक, द्वितीयक तरंगे या गौण तरंगे, क्या आ सकता है? गौण तरंगे, गौण तरंगे भी कहते हैं इन्हें। सबसे तीव्र तरंगे कौन सी होती है? तो याद रखना पी तरंगे, सबसे तीव्र तरंगे, सबसे तीव्र तरंगे कौन सी है? तो पी तरंगे रहेगी, तरंगे। प्रश्न संख्या 11, सूर्य और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन फर्स्ट में लघु ज्वार भाटा, ऑप्शन 2 बृहद ज्वार भाटा, ऑप्शन थर्ड ज्वार, ऑप्शन फोर्थ भाटा। तो सूर्य और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 12, भूकंप की तीव्रता रिक्त स्थान में मापी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है बार, ऑप्शन 2 रिएक्टर स्केल, ऑप्शन थर्ड पास्कल, ऑप्शन फोर्थ है किलोग्राम। तो जो भूकंप की तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 13, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है विस्फोटन भूकंप, ऑप्शन 2 ज्वालामुखी भूकंप, ऑप्शन थर्ड है निपाती भूकंप, ऑप्शन फोर्थ में विवर्तनिक भूकंप। तो भ्रंश समतल के चट्टानों के पिघलने के कारण जो उत्पन्न होता है भूकंप उसे क्या कहते हैं? विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 14, के रिक्त स्थान के अंतर्गत भूकंपों को अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर भूकंपों का अध्ययन किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में मोन्टोलॉजी, ऑप्शन 2 सिस्मोलॉजी, ऑप्शन थर्ड है वोल्केनोलॉजी, ऑप्शन फोर्थ है टोपोग्राफी। तो किस में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्न संख्या 15, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह जो सिस्मोग्राफ है वो किससे संबंधित है? अभी बताइए। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 16, भूकंप आने का कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन 2 है पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन थर्ड है भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, और ऑप्शन फोर्थ है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। तो भूकंप आने का कारण क्या है? ध्यान देना, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा सेल रॉक का उदाहरण नहीं है? सेल का उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट में एस्फोल्ट,
ऑप्शन 2 सिस्ट, ऑप्शन 3 ग्रेनाइट, ऑप्शन 4 है बेसाल्ट। तो इसमें से कौन सा सेल रॉक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा एस्फॉल्ट, ये रॉक का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 18, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है सतलुज, ऑप्शन 2 नर्मदा, ऑप्शन 3 में है गोदावरी और ऑप्शन 4 गंगा। तो प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ भारत में, तो बताना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। प्रश्न संख्या 19, पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रहेगा भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन 2 मृदा भूगोल, ऑप्शन 3 है पादप भूगोल, ऑप्शन 4 है समुद्र विज्ञान। तो पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? मृदा भूगोल के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा, मृदा भूगोल, सॉइल ज्योग्राफी। प्रश्न संख्या 20, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है अवसादी चट्टानें, ऑप्शन 2 आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन 3 है शिष्ट चट्टानें और ऑप्शन 4 में कायांतरित चट्टानें। तो ग्रेनाइट किस टाइप की चट्टानें हैं? ये आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। 21, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को प्रयुक्त स्थान कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कायांतरित चट्टानें, ऑप्शन 2 फ्लाइट चट्टानें, ऑप्शन 3 आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन 4 में दे रखा है अवसादी चट्टानें। तो पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए। आरआरबी, एसएससी ये ऐसे एग्जाम है जो हर बार प्रश्नों को रिपीट करती है, इसलिए विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है कोर, ऑप्शन 2 हीलियम, ऑप्शन 3 लावा, ऑप्शन 4 मैग्मा। तो पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 23, वजन के अनुसार भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का लगभग कितने प्रतिशत है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 36.6%, ऑप्शन 2 में है 16.6% और ऑप्शन 3 में है 19.9% और 4th में 46.6%। तो भूपर्पटी में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, 46.6%। प्रश्न संख्या 24, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आरआरबी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ एनटीपीसी दोनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा कई एग्जामों में और भी पूछा जाता है, एसएससी है। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है क्रस्ट, ऑप्शन 2 में स्टेनोस्फीयर, ऑप्शन 3 कोर, ऑप्शन 4 है मेटल। तो क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा क्रस्ट। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? क्रस्ट है। प्रश्न संख्या 25, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी में पाए जाने वाला सघन पदार्थ कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है ऑस्मियम, ऑप्शन 2 प्लेटिनम, ऑप्शन 3 तांबा, ऑप्शन 4 में इस्पात। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा राइट रहेगा ऑस्मियम। प्रश्न संख्या 26, पृथ्वी के प्रस्तर क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 कार्बन, ऑप्शन 3 है सिलिकॉन, ऑप्शन 4 में हाइड्रोजन। तो याद रखना पृथ्वी के प्रस्तर में क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। अभी देखा है कितने 46.6% के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 27, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? जो ग्लोब में अक्षांश होते हैं उनमें सबसे लंबी अक्षांश कौन सी है ये बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट में उत्तर ध्रुवीय व्रत, ऑप्शन 2 भूमध्य रेखा, ऑप्शन 3 है कर्क रेखा और ऑप्शन 4 में दे रहेगा मकर रेखा। तो सबसे लंबी रेखा कौन सी है? कौन सा सबसे लंबा अक्षांश है?
भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 28, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ऑप्शन फर्स्ट में एक वर्ष में 4 बार, ऑप्शन 2 में दे रखा है वर्ष में 2 बार, ऑप्शन थर्ड में है संपूर्ण वर्ष, ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है वर्ष में 2 बार। तो कितनी बार पड़ती है? वर्ष में 2 बार पड़ती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 29, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 22 मार्च को, ऑप्शन 2 22 जून को, ऑप्शन थर्ड 22 दिसंबर को, ऑप्शन है फोर्थ में दे रखा है 23 अक्टूबर को। तो भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। आज का लास्ट प्रश्न है, ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है ये बताना है। तो आपको राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, कितना 5 घंटे 30 मिनट के आसपास आगे है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं एग्जामों में पूछा जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।